गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, आज आपका बीपीएससी एओ का एग्ज़ाम हुआ था और 12 से 2 चली थी। हालांकि एक जगह पेपर लीक की मामला, मतलब आपका जो मामला सामने आया है, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन वो अफवाह उड़ी है गया के सेंटर से। और उसी का मैं ये देखिए क्वेश्चन पेपर मैंने डाल दिया था। 9 मिनट का था वीडियो और मैं आज सॉल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए, और कुछ क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर बता दें किस क्वेश्चन पे अगर लगता है कुछ तो डाउट। टोटली रूप से देखिएगा 150 क्वेश्चन, जिसमें से मैं मैथ का सॉल्यूशन नहीं लाया हूँ। ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन पे अगर डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व के व्यापक रूप से वर्णन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का सुलेमान हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान को लाख बख्श कहा था। तो इसका आंसर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सिफा नामक एक दानशील स्थापना की थी। तो इसका आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिफ कहा जाता था। तो इसका आंसर है जौनपुर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगाई थी। तो इसका आंसर है जहांगीर हो जाएगा। फिफ्थ का बी। भारत भारतीय के लिए ये नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर है आपका आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। सिक्स का बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन था कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना ने प्रधान सेनापति कौन था। तो इसका आंसर है आपका मुनरो था, हेक्टर मुनरो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट है कि आपका निम्नलिखित में से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़ा हुआ था। इसका आंसर होना चाहिए अल्ताफ हुसैन अली, सॉरी डी नंबर, मोहम्मद अल हुसैन। ठीक है। बाकी तीन थे, हालांकि इसका इस पे डाउट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि निम्नलिखित में से किसकी एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी। तो देखिएगा, कभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, पर्दा प्रथा के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। तो इसमें देखिएगा डॉक्टर इंद्र प्रसाद भी नहीं थे, एक और तो हो गई है, यानी 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर हो जाएगा। ठीक है। 10 का ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के रूप में फांसी हुई। देखिए, इसमें दो चीज़ है। एक तो आपका प्रफुल्ल चाकी थे और आपका खुदीराम बोस थे। तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, अब प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते। तो देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कारण फांसी हुई। तो देखिएगा आपका उदयहीन रखा है ये क्या नाम है, खुदीराम बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो मगध का जो शासक था इसका नाम था धनानंद नाम था। 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। किस सूफी समुदाय से संप्रदाय से सूफी संत सुफुद्दीन अहिया मनेरी क्या थे, जुड़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुहारवर्दी। ठीक है। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा विद्यानंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि बिहार के किस नगर को, ठीक है, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पे बसाया था। तो इसका आंसर है मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार में किस वर्ष बर्खास्त का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1938 हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं कि किस शिवालिक में बिहार के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया गया है। तो इसका आंसर होगा भाबरू हो जाएगा। ठीक है, भाबरू। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर है बाघभट्ट। ठीक है, बाघभट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। नालंदा ताम्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका आंसर है समुद्र, सॉरी, स्कंदगुप्त। ये नहीं होगा, स्कंदगुप्त होगा। ठीक है, स्कंदगुप्त होगा। 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं कि खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये आपका काबुल है और एक नहीं इस्लामाबाद होगा। आई थिंक इसमें डाउट है, इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा होगा, लेकिन आई थिंक हमको काबुल और इस्लामाबाद ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्षेत्र और राज्यों के जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये देखिए, वायनाड केरल सही है, मलनाड कर्नाटक सही, विदर्भा महाराष्ट्र है, दंडकरनिया क्या है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका आंसर बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में खोला गया अटल सुरंग राज, ये आपका किसको जोड़ता है। तो लेह को मनाली से ये जोड़ता है।
23 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे तैरती हुई ये है। तो इसमें देखिएगा आई थिंक इसमें डी होना चाहिए 24 का, इसमें डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं कि हाल ही में आया हुआ उस चक्रवातीय ताउते किस समुद्री पे गिरा था। तो ये देखिएगा आपका कोंकण साइड में गिरा था, अरब सागर की ओर से चला था, कोंकण हो जाएगा इसका आंसर। रामसर स्थल ये जो क्वेश्चन है कि राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका लोनार राजस्थान, चूंकि सुर सरोवर उत्तर प्रदेश सही है, थोल गुजरात हो जाएगा, अष्टामुड़ी केरल सही है, लोनार आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते कि निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका सबसे कम है। तो सबसे कम जो है इसका देखिएगा ब्राह्मणी का पड़ता है। ठीक है, ब्राह्मणी का सबसे कम है, उसके ज़्यादा 799 तापी का पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 को चलते कि भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रवेश के भाग हैं, कितने राज्य बोल रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से ये निकलती है, उसके बाद यूपी आती है, यूपी से देखिएगा तो फिर आपका बिहार है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 स्टेट से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आपका पाए जाने वाला आपका क्वेश्चन है कि आपका प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं कि देखिएगा इसका आंसर है सीतामढ़ी हो जाएगा, सबसे जोनुफाई में आता है बिहार का, जोनुफाई में आता है, नहीं तो आप इसका महेश कुमार बनवाल भी इसमें पढ़ सकते हैं। इसका आंसर 30 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संभाग कौन है, तो ये हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, तो ये हो जाएगा कन्वर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित जन्म में से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक खनिज कहाँ है, तो देखिएगा रोहतास में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सी नंबर हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा 41 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के किस विधेयक लाया गया था, तो लाया गया था 104 लाया गया था, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के लिए सिद्धांतों का हिस्सा है, नहीं है, तो 43 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 43 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं, 73वें संशोधन विधेयक 1992 11 के इसका पंचायतों को प्रशासनिक नियंत्रण में कितना रखा गया, तो ये आपका 29 हो जाएगा, 29। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन के भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है, तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या, अब देखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति भी जयदीप धनखड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 46 द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनिजियम पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइएगा। 46 का सी है, नरेंद्र झा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो इसका आंसर है पुनर्विचार के विधेयक की वापसी करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं, लोकसभा सचिवालय किसके द्वारा सीधे पर्यवेक्षण में आता है, तो इसका आंसर है आपका लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण प्रावधानों में किसके अनुसार किया गया, तो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका आंसर है आपका संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, 50 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष पे नहीं है, तो इसका आंसर है आपका ई नंबर हो जाए, सॉरी इसका आंसर जो होगा सी होना चाहिए, सोयाबीन बोला ना, राजस्थान में चाहिए, इसमें डाउट है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी है, तो इसका हो जाएगा किशोर जनसंख्या का आकार है ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता गिरता जन्म दर, आपका गिरता जन्म दर तो है नहीं, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार। ठीक है, साक्षरता स्तर में सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 53 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से न्यूनतम समर्थन निर्धारित करता था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये देखिएगा बीपीएससी में पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से किससे भारत में विद्युत क्षेत्र के आर्थिक रीढ़ माना जाता है,
तो जो आर्थिक रीढ़ माना जाता है ये हो जाएगा पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को रीढ़ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग होता है, तो ये किस में प्रयोग होता है? प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि आपका जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ता है, मुद्रा की मांग घटती है, तब वहाँ पे क्या होती है? देखिए, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ब्याज दर में वृद्धि हो जाता है, ठीक है, और मुद्रा की मांग घटती है तो। अगला सवाल है कि 57 है कि बिहार में जनसंख्या अनुसार कौन सा बिहार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि आपका भारत में सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? जिम्मेदार है जो आपका केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 59 है कि बिहार में सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका रोहतास हो जाएगा, ठीक है। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो देखिएगा, इसमें अगर बोला जाए तो खाद्य प्रसंस्करण भी कर रहा है, ठीक है, आपका चीनी भी कर रहा है धीरे धीरे, तो इसका इसका ई होना चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण होगा, चीनी उद्योग भी होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देखिएगा ये आयोग पे ही डिपेंड करेगा, इससे हमें लगता है कि ए ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किस फसल का उत्पादन बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व कर रहा है? तो आपका 61 का जो आंसर होगा, देखिएगा आप ये देखिए, बिहार प्रदेश किसका नेतृत्व कर रहा है? तो आलू, प्याज, बैगन, फूल गोभी, इसका आई थिंक हमें लगता है ई होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि क्वेश्चन नंबर 62 का देखिएगा, इनमें से किस विशिष्ट समिति के शहरी बैंकों की लाइसेंस हेतु गुणवत्ता किया गया है? तो इसको आंसर नहीं पता, कन्फर्मेशन नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 है कि समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनियमन नियंत्रण भारत के विदेशी विनियमन के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो देखिए, ये जो भी होता है ना विनियमन, ये भारतीय रिजर्व बैंक ही करती है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत को निर्यातकों को भारत को गारंटी प्रदान करता है? तो 64 का जो आंसर हो जाएगा आपका वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है, डी नंबर 64 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं कि भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? तो ये कौन होता है? तो भारतीय खाद्य नियम वितरण है ना आपका, 64 65, ठीक है, 65 का हो जाएगा आपका भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं कि क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत है? तो देखिएगा, संयम छोड़ के सब हो जाएगा, यानी 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार के बंदी प्रत्यक्षर को हस्ताक्षर करने के लिए क्या था कि जिम्मेदार देता था? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सॉरी सी नंबर रॉलेट अधिनियम 1919 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो संस्थापक कौन नहीं होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एम ए जिन्ना, मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे ये, ठीक है, नहीं थे। चलिए अगला सवाल है, नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर होना चाहिए नहीं थे ना, नवाब मोहसिन उल मुल्क हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा कि मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो ये था खिलाफत, ठीक है, 69 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि हथकती खादी वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? तो इसका आंसर होगा गणेश वासुदेव जोशी हो जाएगा। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? तो स्वदेश बांधव समिति के जो है थे अश्वनी कुमार दत्त थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है आपका मजहर उल हक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का आपका उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? इसको करने वाले का नाम था महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। 1937 में भारत प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोहम्मद यूनिस थे, ठीक है, मोहम्मद यूनिस। क्वेश्चन नंबर 76 है
कि 1946 में कृषि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के सामूहिक पतवार कौन थे, तो ये होगा हुंकार होना चाहिए। ठीक है, हुंकार होना चाहिए। हुंकार रिलेटेड इसमें देखिएगा कन्फ्यूजन है 76 नंबर का, आप लोग बता भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं कि सूरत विभाजन, ठीक है, सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ। तो सूरत विभाजन की अगर बात की जाए तो इसका किसका हुआ, नरमपंथी के लोग का हुआ था। अगला होगा कि आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। 78 का बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्रीय सिद्धांतों को किसने बोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले दो राष्ट्रों के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो दो राष्ट्र वाला मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। दो राष्ट्र को यही बोले थे। ठीक है, प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है चटगांव वाला, ये कौन हो जाएगा, सूर्यसेन हो जाएगा। ठीक है, 80 का बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैथ है, तो मैथ का मैं सोल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग जो बनाए होंगे बना लीजिएगा। अब देखिए मैं 91 से चलते हैं। 91 का जो है क्वेश्चन है, तो 91 का है एक सेकेंड्स, ठीक है, एक सेकेंड्स दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसके दोलन की क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऊपर की ओर समान वृद्धि से बढ़ता है। एक हेक्टोमीटर में कितना मीटर के बराबर होता है, तो इसका आंसर है 10 की पावर -15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आया था साइंस का। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है, तो दूरी का होता है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, तो मोर देन वन हो जाएगा इसमें, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोसोमाइट, ये आपका बी और सी दोनों है, तो यानी ई हो जाएगा, मोर देन वन। क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं कि साबुन के आमतौर से क्या है, विथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का डी है, 95 का डी है रोगाणुरोधी के रूप में। कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो इसका आंसर होगा 96 नंबर का, ये है आपका सी नंबर। ठीक है, एस्पोर्टेम है। क्वेश्चन नंबर 97 चलते हैं कि मनुष्य की यकृत में ग्लाइकोजेनिस को उत्तेजित करने के तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है, तो इसका आंसर है एड्रिलिन। ठीक है, यही होता है एड्रिलिन, लड़ो अरूडो जिसको बोलते हैं। 98 नंबर है कि रोगाणुनाधी तथा निस्संक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन का उत्पादन नहीं होता है। 100 है ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग में होने वाले लिक्विफाइड वाटर गैस कौन सी होती है, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में, तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है, तो कीमोथेरेपी है उपचार के लिए उपचार के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 102 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहन ड्रग है, तो देखिएगा इसमें मोर देन वन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, 102 का ई हो जाएगा। इसमें है कि निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है, तो ये आपका वायरस होता है, 103 का बी हो जाएगा। 104 नंबर है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो ये हो जाएगा आरएनए। ठीक है, अगला है कि आपका मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये होगा ZW। ठीक है, 105 का डी हो जाएगा। 106 है कि आपका नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या होते हैं, तो ये होता है आपका प्रतिद्वंद्वता तथा उत्परिवर्तन। ठीक है, क्रेफिश का रंग रक्त कैसा होता है, तो ये लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 109 है बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है, भंडारित भोजन भी होता है, पिंड गर्भ होता है, बीजावरण होता है, यानी ई हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर चलते हैं, फल निम्नलिखित में से क्या है, तो फल क्या होता है, अंडाशय का उत्पाद होता है। 111 नंबर क्वेश्चन है कि आपका फंगस किस प्रकार का जीव है, तो ये हो जाएगा मृत्युपजीव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाल हो जाएगा, 107 का। ठीक है, 108 नंबर का है, इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 108 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो बीज में से क्या होगा, 19 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका फलों में निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अंडाशय का उत्पाद होता है। फंगस किस प्रकार का जीव होता है? तो ये होता है मृतोपजीवी होता है। ठीक है, मृतोपजीवी। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बियर का फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पे होता है सबसे ज़्यादा? तो ये होता है आपका पत्तियों पे होता है। ठीक है, 112 का 13 का बी हो जाएगा। 114 नंबर है कि सितारों की चमकने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं वायवीय आवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है कि दाब के बढ़ने पे किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पे कैसा प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है कि बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा 120, 116 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन के भौतिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या बोलते हैं, परमाणु भौतिकी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है, 118 का हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे भी बराबर आई आर होता है। देखिएगा भी दे रखा है 6 होगा, आई हमको निकालना है, आर का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे +1 कर दीजिएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, तभी जाकर 3 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ये जो होगा देखिएगा स्टोर करता समुद्री के तरंगों में भंडारित ऊर्जा के कारण। 120 नंबर है कि किसी उपग्रह के पलायन वेग में 21 किलोमीटर पर, इसका आंसर हो जाएगा वैसे 11√3 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाटो का देखिए मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स पड़ता है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा रुचिरा कैम्बोज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं कि किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि INA विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसने कमीशन किया है? तो ये कौन होगा? तो राजनाथ सिंह हो जाएगा, चूँकि वही आपका क्या है कि 128 नंबर क्वेश्चन है कि आपका ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया, आपका 18 मार्च 2022 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है कि आपका कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? तो आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से हो जाएगा। ये आपका 127 है कि प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका हो जाएगा इंदौर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है कि 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो ये हो जाएगा विनय मोहन कात्रा हो जाएगा। 129 नंबर सवाल है कि 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत कहाँ मरे थे, यानी इनका निधन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 दूरी करेगी, तो आपका ये हो जाएगा अहमदाबाद मुंबई के बीच। राजनाथ सिंह कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर भारत का पहला कागज रहित न्यायालय कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ गया, केरल वाला उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मिशन वात्सल्य। ठीक है, तो मिशन वात्सल्य कहाँ पे है? तो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। बाल सहायता के लिए बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो ये आपका किया गया है, पुनर्वास के लिए आपको 1500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 1500 रुपया दिया जाएगा। है आपका कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप का श्रेणी से किया गया है? तो आपका ये हो जाएगा बिहार मंडप। ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, तो 136 जो आंसर होगा इसका 51.91 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 51.91 हो जाएगा 136 का। 137 है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में जीता है? तो पैरा बैडमिंटन हो जाएगा 137 नंबर का। 138 है कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी इस बार? तो जन जीवन हरियाली था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि पूर्वी क्षेत्र जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय में बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह क्या था? तो ये हो जाएगा PM गति शक्ति योजना था, बी नंबर। 140 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? तो आपका 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है कि बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आचार्य चंदना जी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 है कि बिहार में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये धीरज नाम था इनका, 142 का सी हो जाएगा।
143 है कि बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पटना। ठीक है। 144 नंबर पे चलते हैं कि जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो शिंजो अबे, जिनको कि हाल ही में क्या है, गोली लगने से मृत्यु हो गया था एक कार्यक्रम के दौरान। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भू स्थानिक सहयोग के लिए किए हैं। क्वेश्चन 146 है कि आपका जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में छोड़ा, तो कंजर्वेटिव पार्टी से थे ये। ठीक है। अभी भी देखिएगा वहाँ पे आपका जो ऋषक सुन क्या है, ऋषि सौनक रौनक है, और वो पीछे चल रहे हैं, लिजेल करके कुछ नाम है, वो आगे चल रहे हैं वहाँ पे। 21वां भारत रूस देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 6 दिसंबर आपका 2021 हो जाएगा। 148 नंबर है कि भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये आपका डेनमार्क कर रहा है। ठीक है। कौन कर रहा है? डेनमार्क कर रहा है। आपका 149 नंबर क्वेश्चन है कि भारत यूएई व्यापारिक समझौता ये आपका कब हुआ था? ये 26 फरवरी 2022 को हुआ था। क्वेश्चन आज का लास्टवां क्वेश्चन है कि 26 से 28 जून 2022 तक 48वां जी शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी में। ठीक है। तो इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन थे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।